कि सरकार को जो है आर पार की लड़ाई इस हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकना है। और किसी का नसीब नहीं हुआ, लेकिन हम लोग बदनसीब भी नहीं है कि बाप बेटा मिल के झारखंड का तस्वीर को बिगाड़ दिया है। इसे कांग्रेस की सत्ता से रबड़ी खाने का आदत है कि चिपको रहो, मैनेज कर लिया हेमंत सोरेन। तो उस तो ये गठबंधन ने ठगबंधन साबित कर दिया नहीं है, ये असंवैधानिक काम किया है। जो है सरकार काटघेरा में आ गया, भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गया और चंपा सोरेन घोटाला किया, चला गया, बोला कि वॉशिंग मशीन में साफ हो गया। होना चाहिए 26 सालों में सभी सरकारें ने मिलकर झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को ठगने के कार्य किया है। ये छात्रों के भविष्य को बेचा गया है। ये छात्रों एक लंबी लड़ाई, लंबी संघर्ष का उलगुलान का जो है ना उद्घोष हुआ है। ये उद्घोष इसीलिए हुआ है कि ये वर्तमान जो जनविरोधी सरकार है, तानाशाही सरकार है, लाठी डंडा की सरकार है, ये ना तो आदिवासी के साथ न्याय किया और ना तो मूलवासी के साथ, ना तो विद्यार्थियों के साथ। तो हम लोगों ने क्या किया, एक विकल्प के लिए आज हम लोग चिंतन मंथन किया। चिंतन मंथन में करीबन 3 राजनीतिक पार्टियां और बाकी जन संगठन के लोग थे और 12 संगठनों ने मिल करके आज जो है ना निर्णय लिया गया कि हम एक स्थायी रूप से वैकल्पिक राजनीति का भी सोचे। तो उसमें वर्तमान जो है गैर राजनीतिक संगठन झारखंड समन्वय समिति नाम का एक संगठन खड़ा किया गया। वो बिग अम्ब्रेला हो गया। उसके अंडर में जितने भी झारखंड के आदिवासी मूलवासी छात्र संगठन, किसान संगठन, महिला संगठन सब उसके छत्र छाया में रहेंगे और एक कोऑर्डिनेशन बनेगा। तो वो बन गया और घोषणा हो गया कि हम जो है ना कि जन जागरण अभियान 1 नवंबर से चालू करेंगे, शुरू करेंगे। वो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलियातू से शुरू होगी और वो जो है ना वो अभियान निकलेगा रांची में। हम लोग 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर हम लोग जो है घोषणा करेगा कि सरकार को जो है आर पार की लड़ाई इस हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकना है और आने वाला दिन में तीसरा विकल्प बनाना है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि भाजपा गठबंधन भी सरकार यहाँ रही है और जेएमएम कांग्रेस गठबंधन भी देखा है, लेकिन इन 26 वर्षों के अंदर में 14 बार मुख्यमंत्री बना और तो और शिबू सोरेन एक परिवार, सोरेन परिवार से 3 बार और उसका बेटा हेमंत सोरेन 4 बार। कितना सौभाग्यशाली है, लगता है कि इनका राजयोग है, इनका राजयोग है। देखने से लगता है कि एक परिवार, सोरेन परिवार, बाप बेटा मिल के 7 बार मुख्यमंत्री होना किसी का नसीब नहीं हुआ, लेकिन हम लोग बदनसीब भी नहीं है कि बाप बेटा मिल के झारखंड का तस्वीर को बिगाड़ दिया है। इसीलिए स्थानीय नीति नहीं बनाया, आरक्षण नीति नहीं बनाया, नियोजन नीति नहीं बनाया, पेशा कानून लागू नहीं किया, सीएन टेट का उल्लंघन किया और यहाँ कुछ भी चीज ऐसा नहीं है कि झारखंड एक आदर्श राज्य बने। क्योंकि एक साथ बनने वाला छत्तीसगढ़ कहाँ निकल गया, उत्तराखंड कहाँ निकल गया और ये झारखंड तो बिहार से बदतर हो गया। ऐसे परिस्थिति में तीसरा विकल्प हम लोग खोज रहे हैं चिंतन मंथन में। फिलहाल राजनीतिक गैर राजनीतिक मिला करके एक झारखंड समन्वय समिति बना और उलगुलान का घोषणा किया। अभी 7 आंदोलन हो रहा था, उसमें 2 गुट दिख रहे हैं। एक गुट मान लिया, दूसरा गुट फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है कि हेमंत सोरेन ठग रहे हैं, तो उसको क्या करें? हम लोग बोलते हैं ये तो ठगबाज है, एक तो धोखाबाज है, ये तो चुनावबाज है। क्योंकि चुनावबाज में तो धोखाधड़ी किया है उनके साथ। महागठबंधन कांग्रेस को धोखा नहीं दिया क्या? कांग्रेस को गठबंधन में जब इनको अगर महागठबंधन था तो इनका संख्या तो 56 था। मैं दोहरा रहा हूँ उस बात को, पहले भी बोल चुका हूँ कि ये महागठबंधन किस लिहाज से कांग्रेस जो है ना चिपके हुई है। क्या चिपकू आंदोलन समझ लिया क्या? कांग्रेस की सत्ता से रबड़ी खाने का आदत है कि चिपको रहो। उनको तो 1 सेकंड नहीं रहना चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन में, क्योंकि इतना बड़ा फजीयत हुआ। अब जो है ना बाहर का थैली शाही परिमल नाथवानी आ गया, ना दल ना बल निर्दल और पूरा मैनेज कर लिया हेमंत सोरेन। तो उस समय पता नहीं चला ये ठगबाज है, ये चुनावबाज है। तो ये गठबंधन ने ठगबंधन साबित कर दिया। तो वहां तो कांग्रेस को धोखा दिया। अब जेपीएससी आंदोलन में जो है ना सबसे बड़ी क्या चीज है, लोग समझ नहीं पाता। जो बयान तो सब आदमी दे देता है माइक के सामने में, मैं आपको नीति सिद्धांत का बात बोलता हूँ। जेपीएससी एग्जामिनेशन रद्द करना, नियुक्तियां रद्द करना कैबिनेट का संविधान में अधिकार नहीं है। ये असंवैधानिक काम किया है, क्योंकि नियम है जेपीएससी का गठन राज्य सरकार नहीं करती है,
राज्यपाल करते हैं और इसका अधिसूचना राज्यपाल से निकलता है। ये इसका चेयरमैन का नाम चयन करना, भले प्रस्ताव दे सकता है राज्य सरकार, 3 सदस्यों और एक चेयरमैन, इन 4 सदस्यों चेयर, ये जो जेपीएससी गठन, ये ऑटोनोमस बॉडी है, इसको बोलता है स्वायत्त, ये है संस्था है, ये राज्य सरकार के अधीन नहीं है, ये ऑटोनोमस है। इसको बर्खास्त भी नहीं कर सकता है मुख्यमंत्री। और इसके द्वारा मैंने चुनाव जो हुआ है, वो सबसे बड़ी 10 क्वेश्चन से एक ही जो बात को समझना चाहिए, पब्लिक को हम दे रहे हैं कि कैबिनेट का जो निर्णय लाया कि 22 गो परीक्षाएं रद्द कर दी गई, ये बहुत बड़े भूल चूक असंवैधानिक किया। इसी कारण असंवैधानिक क्रिया के चलते, कृति के चलते माननीय हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। और मैं आगे भी बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जेपीएससी मामले में रिट हो चुका है, जिसका आगामी 24 तारीख को सुनवाई होने वाला है, एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब अंततः गतवा ये जेपीएससी जो सीआईडी से जो जांच हो रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं, सरकार काटघेरा में आ गया, भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गया और सरकार का ही एजेंसी सीआईडी माफ ये कर देगा, है उसे न्याय नहीं मिल सकता। इसीलिए इसका जांच जो है ना, समुचित जांच, ये जेपीएससी लाठी डंडा चला रहा, रद्द कर दिया, कोई आंदोलन कर रहा, ये टोटल का निदान जो है एकमात्र सोल्यूशन है सीबीआई। और 24 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से समाचार आ जाएगा कि सीबीआई का आदेश हो गया। तो ये हम आंदोलन के पक्ष में है, छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। सीबीआई के जांच पर कई लोग कह रहे हैं कि पहले भी जांच हुआ था, आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला, इसलिए सीआईडी जांच कर रहा है, वो बहुत अच्छा। उस समय जो सीबीआई का जांच था, बीजेपी की सरकार थी, हाँ, केंद्र में बीजेपी लगातार 2014 से है, तो 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो उनके अंडर में ईडी है, उनके अंडर में सीबीआई है, इनकम टैक्स है, तो अपना को तो बचाना होगा ना। बीजेपी तो ऐसा सरकार है ना, वो तो क्या दूध का धुला हुआ है क्या? वो देख लीजिए, वॉशिंग मशीन है, चंपा सोरेन घोटाला किया, चला गया, बोला कि वॉशिंग मशीन में साफ हो गया। मधु कोड़ा चला गया, 4,500 करोड़ रुपया घोटाला किया, बोला वॉशिंग मशीन में चला गया। इनका 15 गो मुख्यमंत्री है भारत देश के अंदर में, जो दूसरे पार्टी से आया है, बंगाल में एक उदाहरण है। तो हम उसका आलोचना नहीं करेंगे मुद्दे के साथ। हमारा कहना है कि ये जो आंदोलन कर रहा है, ये अलोकतांत्रिक कर रहा है, मैंने ये लोग लाठी डंडा चला रहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, उनके कार्यकर्ता, पुलिस का गुंडा काम कर रहा है, पुलिस के साथ मिली भगत, ये अनुचित है। और इसका जो है जितना भी निंदा किया जाए कम होगा शब्दों में, और हम लोग विरोध करते हैं। आज 12 संगठन मिल करके झारखंड समन्वय समिति बना, घोषणा किया गया 1 नवंबर से उलगुलान यात्रा शुरू होगा और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती में रांची में जमात होगा लाखों की संख्या में। उस दिन घोषणा होगा कि ये तानाशाही सरकार, हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान 15 नवंबर को रांची से होगा। देखिए, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये सरकार ने जल जंगल जमीन लूटने के बाद छात्रों के नौकरी और भविष्य को बेचने का कार्य किया है। उसी को लेकर तमाम जन संगठन एक मंच पर आकर चिंतन मंथन का कार्य चला, और इस चिंतन मंथन से हम लोग का यही विचार हुआ कि झारखंड को बचाना है और भ्रष्टाचार को मिटाना है। 1 तारीख से भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थल से हम लोग उलगुलान की शुरुआत करेंगे और वहाँ से कसम खाएंगे कि पूरे झारखंड से भ्रष्टाचार को मिटाना है। और इन्हीं सभी बातों को लेकर आज हम लोग को चिंतन मंथन का कार्यक्रम हुआ। आगे किस सरकार को आप लोग लाने की कोशिश करें, कौन सरकार अच्छा चलाएगा? देखिए, सरकार कोई भी हो, लेकिन जनता के हित में कार्य होना चाहिए। 26 सालों में सभी सरकारें ने मिलकर झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को ठगने के कार्य किया है, जो आपने सभी ने देखा भी है। अभी वर्तमान में जिस प्रकार से जेपीएससी, जेएससी, सीजीएल की एग्जामों में जो धांधली हुआ है, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। ये छात्रों के भविष्य को बेचा गया है, ये छात्रों के भविष्य साथ घोटाला हुआ है। और कल जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीका से जो छात्र अपने आंदोलन कर रहे थे, तो ऐसा प्रतीक हो रहा था कि इसे संवैधानिक रूप से आंदोलन करना भी सरकार में गुनाह है क्या। और ये कहीं न कहीं लोकतांत्रिक का आत्मा के साथ में सरकार ने प्रहार करने का प्रयास किया है। इसका हम लोग सामूहिक रूप से जोरदार विरोध किए हैं। और ये छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं किया है, ये यहाँ के आदिवासी मूलवासी बेगुनाह नौजवानों पर अत्याचार किया है। ये सरकार चाहती है कि यहाँ के छात्र पढ़े लिखे नहीं, यहाँ के छात्र नौकरी पेशा में नहीं आए, यहाँ के छात्र जवाब नहीं मांगे। इसीलिए छात्रों के जवाब से, छात्रों के उलगुलान से, छात्रों के आंदोलन से ये सरकार बिखला गई है।
उसी का नतीजा देखिए कि से छात्रों पर विभिन्न प्रकार से षड्यंत्र लगाकर, और पहले तो छात्रों पर ठगा गया कि परीक्षाओं को रद्द कर कर एक कहीं न कहीं सरकार की दोहरी चरित्र पूरी तरह से प्रकाशित हो रही थी। और जो अब छात्र जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब छात्र पुनः फिर से ठोस रूपी आंदोलन करने का प्रयास करेंगे।